हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा लेसन जो निर्देशांक ज्यामिति है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और देखिए इसका बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या क्या है। तो अब इसमें बहुत सारे हम लोग प्रश्न को पिछले अध्याय में पिछले जो है लेक्चर में इसका बहुत सारा हम लोगों ने प्रश्न किया था। आज यहाँ से प्रश्न संख्या 21 से शुरू होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 21 लिखा है कि बिंदु -1 0 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, ये x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। इस पर क्या होता है कि इस अक्ष का जो निर्देशांक बिंदु मिलता है वो हम लोग को x और 0 के रूप का मिलता है, और इसका जो निर्देशांक मिलता है वो हमारा 0 और y के रूप का मिलता है इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा कि -1, ये पहले हमारा हमेशा x होता है। हम ये जानते हैं कि पहले x होता है फिर y होता है। तो यहाँ पर जाएगा ये -1 जो है ये x है वाला और ये वाला y वाला हो जाएगा। तो ये किस अक्ष पर हो सकता है, y वाला क्या है 0 है। तो 0 कब किस कंडीशन में, x अक्ष की कंडीशन में ये 0 हो सकता है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 21 वाले का। तो ये कौन सा बिंदु पर होगा, कहाँ पर, x अक्ष पर, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या जो 22 है, लिखा कि बिंदु 0 4 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित होगा। अब देखिए यहाँ पर देखो 0 4, x अक्ष वाला 0 है, y अक्ष वाला 4 है। तो यहाँ पर x अक्ष पर तो ये बिंदु हो नहीं सकता, y अक्ष पर ही इसका बिंदु होगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन संख्या 23 जो लिखा है, लिखा कि बिंदु 2 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर 2 -5 किस चतुर्थांश में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर दोनों जगह बिंदु है, चतुर्थांश चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें दोनों प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश माइनस और प्लस होता है, तीसरा वाला माइनस माइनस होता है और चौथा वाला प्लस माइनस होता है। तो इसके चिन्ह से ही हम पता कर सकते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ देखो ये प्लस लगा, ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश इसको कहा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला। तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, प्रश्न चौथा ऑप्शन। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 24 लिखा है कि आकृति में बिंदु P का निर्देशांक। अब देखिए इसकी जो आकृति है वो ये सामने वाली है, P का निर्देशांक कितना होगा। अब देखो यहाँ पर हमेशा हम जानते हैं कि हमेशा x का और फिर y वाला लिखा जाता है। x पर कितना निर्देशांक है, 3 है, y पर कितना है, यहाँ पर देखो 2। तो यहाँ पर निर्देशांक जो P का होगा वो कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि 2 और 3 भी दिया, तो एक ये हमेशा x अक्ष का पहले है, तो x अक्ष पर है कहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 पर है x अक्ष पर। तो यहाँ पर इसका जो है 3 और 2 होगा, न कि 2 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका वाला पहला वाला ऑप्शन इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। ठीक एकदम सेम इसी प्रकार से प्रश्न संख्या जो हमारा है ये 25 वाला भी इसी तरीके से है। लिखा कि बिंदु G का निर्देशांक होगा। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर पहले x अक्ष वाले को लिखते हैं, बाद में y अक्ष वाले को। तो यहाँ पर x अक्ष का पहले निर्देशांक देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो ये x अक्ष का निर्देशांक कितना जाएगा 2। y पर कहाँ है, देखिए यहाँ पर देखिए y अक्ष ये वाला नीचे की तरफ है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -2। इस हिसाब से अगर g का निर्देशांक देखेंगे 2 और -2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, देखिए 2 -2। देखिए 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्लस वाला चिन्ह हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में दोनों होता है। तो यहाँ पर पहला जो है प्लस में है, दूसरा माइनस में। ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का मान 2 और y का मान -2। तो बिंदु कौन सा देखना, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है दूसरा वाला ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा, 2 -2। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 26 लिखा है कि बिंदु C का निर्देशांक है। अब बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, तो सेम इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C बना हुआ, इस तरीके से इसमें निर्देशांक बताना है कि कौन सा इसका निर्देशांक हमें सही दिखेगा। तो हम ये देख रहे हैं x अक्ष का पहले लिखना होता है, तो x अक्ष पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना पहले मिलेगा, पहले 2। अरे 2 कर, देखिए x अक्ष पर क्या है हमारा, पहले देखिए x अक्ष पर हमारा कितना है, यहाँ पर देखिएगा -6 है, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कि -6। और y अक्ष पर कितना है हमारा, यहाँ पर देखिएगा 2 है, तो कितना हो जाएगा -6 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। -6 और 2 कौन सा ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोग को तीसरा वाला ऑप्शन, ये वाला। इस तरीके से जो हम लोग इसका ऑप्शन बता सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 में इसी तरीके से लिखा है कि आकृति में 3-1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 3-1, देखिए यहाँ पर भी 3 और -1 का है, ये भी 3, ये देखो 3 और 1 का है, यहाँ पर 3 और 1 का है। तो यहाँ पर 3-1 यानी x अक्ष पर 3 होना चाहिए, y अक्ष पर -1 होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे ये किस चतुर्थांश में जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक चीज ये देख रहे हैं कि ये प्लस और माइनस जो होता है किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो सीधे सीधे कुछ न देख करके सीधे सीधे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश का देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये x अक्ष पर 3 है और y अक्ष पर कितना हमका -1 है। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ये जो निर्देशांक दिया हुआ है ये डी वाले का होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 28 में देखिए यहाँ पर लिखा है आकृति में 2-4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें 2-4 का निर्देशांक पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन इस वाली भी कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पर भी ये -4 और 2 के निर्देशांक में दिख रहा है, -4 -2 यहाँ पर आएगा। अगर निर्देशांक इसका बनाए तो कितना आएगा, -4 -2 बना के देख सकते हैं। बी का अगर बनाएंगे तो बी का हमारा जो बनेगा ये -2 और -4 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 2 और 4 है, इसका निर्देशांक बनाओ। पहले x अक्ष का लिखते तो x अक्ष पर कितना है, 2 है, y अक्ष पर कितना है हमारा 4 है माइनस में। तो यहाँ पर देखिए इसका कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, ए वाला हमारा चतुर्थांश इसका सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को आज समाप्त करते हैं और इसी प्रकार से जो है इसमें के बहुविकल्पीय प्रश्न लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ रहे होंगे और आप लोग भी अच्छी तरीके से लगाने का प्रयास कर रहे होंगे।